मॉर्निंग चिल्ड्रन, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तिका वसंत भाग 1 का पाठ 4, जो कि एक बहुत ही मजेदार कविता है। इस कविता में एक 10-11 वर्ष की लड़की है जो चांद से बहुत सारी गप्पे लड़ाती है, अर्थात बातें करती है। वह कहती है कि चांद ने तारों रूपी जड़ी पोशाक पहनी हुई है। वह और भी बहुत सी मजेदार बातें करती है। आइए कविता को पढ़कर इसका आनंद लें। पाठ 4, कविता चांद से थोड़ी सी गप्पे। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, तारों जड़ा सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना। गोरा चिट्टा गोल मटोल। इस कविता में एक लड़की है जो कि 10-11 साल की है और वह बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति की है। वह चांद के विषय में हर बात जानना चाहती है। वह चांद से कहती है कि चांद आप बिल्कुल गोल है, लेकिन आप दिखाई कैसे देते हैं? कुछ तिरछे से। चांद के आसपास आकाश में तारे भी होते हैं। तो लड़की ने उस आकाश को चांद की पोशाक माना है और तारों को उनकी पोशाक पर जड़े हुए मोती या स्टोन, जैसे हमारी पोशाक पर भी मोती स्टोन कुछ जड़े होते हैं, इसी प्रकार से चांद की पोशाक पर क्या जड़े हुए हैं? तारे। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना। गोरा चिट्टा गोल मटोल। चांद के चारों ओर आकाश रूपी वस्त्र है जो कि उन्होंने पोशाक के रूप में पहना है, इसलिए चांद का केवल गोल मटोल चेहरा ही दिखाई देता है, जो कि कैसा है? गोरा चिट्टा गोल मटोल। जैसे कि यदि हम कोई मंकी ड्रेस या कोई ऐसी ड्रेस पहन लेते हैं तो उसमें हमारे शरीर के सभी अंग ढक जाते हैं, सभी बाल भी ढक जाते हैं और केवल क्या दिखाई देता है? हमारा चेहरा ही दिखाई देता है। इसी प्रकार चांद केवल गोल मटोल दिखाई दे रहा है। आगे देखिए। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों समेत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे? खूब है गोगी। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। लड़की बहुत छोटी है, केवल 10-11 वर्ष की है, इसलिए वह बहुत नादान भी है। वह चांद से क्या कहती है कि आपने अपनी आकाश रूपी पोशाक को, अपने वस्त्र को चारों समेत चारों दिशाओं में फैलाया हुआ है, क्योंकि आकाश तो हमें चारों दिशाओं में दिखाई देता है। इसीलिए लड़की चांद से कहती है कि इसी कारण से आप हमें कैसे दिखाई देते हैं? तिरछे दिखाई देते हैं। आगे लड़की कहती है चांद से कि आपने तो हमें नीरा अर्थात बिल्कुल ही बुद्धू समझा हुआ है। बुद्धू अर्थात मूर्ख, बेवकूफ। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। वह छोटी लड़की चांद से कहती है कि मुझे पता है आपको कोई बीमारी है, आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और आप सोचते हैं कि हमें आपकी इस बीमारी के विषय में कुछ पता ही नहीं, क्योंकि आप तो हमें बुद्धू समझते हैं। हम देखते हैं आगे कि यहाँ लड़की किस बीमारी के विषय में बात कर रही है। चांद को कौन सी बीमारी हो सकती है? देखिए। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। बच्चों, यह तो हमने विज्ञान में पढ़ा ही है कि चांद 15 दिन तक घटता है और फिर वापस 15 दिन तक यानी पूर्णिमा तक बढ़ता रहता है। किंतु लड़की बहुत नादान है, बहुत छोटी है और वह चांद के इस घटने और बढ़ने की कला को क्या समझ बैठी है? चांद की कोई बीमारी समझ बैठी है। और इसीलिए वो चांद से क्या कहती है कि मुझे पता है
आपको कोई बीमारी है और इसी बीमारी के कारण आप खटना शुरू करते हैं, तो खटते ही रहते हैं, खटते ही रहते हैं और तब तक दम नहीं लेते, तब तक नहीं रुकते जब तक कि आप पूरी तरह से ना घट जाए। और जब बढ़ना शुरू करते हैं तो वापस तब तक बढ़ते ही रहते हैं, बढ़ते ही रहते हैं जब तक कि आप पूरी तरह से बढ़कर पहले जैसे गोल मटोल ना हो जाएं। अर्थात हमने देखा है ना, पूर्णिमा पर चांद बिल्कुल गोल मटोल होता है, यानी जब तक वो चांद पूरा आकार रूप धारण कर लेता है। तो यहाँ लड़की बहुत जिज्ञासु है और वह चांद के जो चारों ओर तारे छाए हुए हैं उन्हें चांद की पोशाक समझ बैठी है। चांद के घटने बढ़ने को चांद की कोई बीमारी समझ बैठी है और तारों को तो वह चांद की पोशाक में जड़े हुए तारे अर्थात मोती या स्टोन समझती है ना। बहुत मज़ेदार कविता। आपको कविता जरूर अच्छी लगी होगी।